सोचे आपके खून में एक ऐसी कहानी छुपी हो जो कि हजारों साल पुरानी हो, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? टाइप ओ पॉजिटिव, ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट पर लिखा हुआ ब्लड ग्रुप नहीं, बल्कि ये कई साइंटिस्ट के मुताबिक उन कदीम इंसानों की जेनेटिक विरासत का एक निशान है, जो हजारों साल पहले दुनिया के नए इलाकों तक सफर करते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। और दिलचस्प बात यह है कि पहले यही समझा जाता था कि टाइप ए सबसे पुराना ब्लड ग्रुप है, लेकिन बाद की रिसर्च ने इस नजरिए को चैलेंज किया और इशारा दिया कि टाइप ओ ही इंसानी ब्लड ग्रुप्स की बुनियादी और सबसे पुरानी शक्ल हो सकता है। और सोचने की बात यह है कि हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा खामोश मैनेजर भी है जो ये फैसला करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ओ होगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कभी कभी ये मैनेजर बिल्कुल काम ही नहीं करता। हमारे जिस्म के हर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम 9 पर एक बहुत ही अहम जीन होता है जिसे एबीओ जीन कहा जाता है। अब आप इस जीन को एक फैक्ट्री मैनेजर की तरह समझ लें, क्योंकि इस जीन का काम रेड ब्लड सेल्स की सतह पर खास केमिकल निशान यानी ए या बी एंटीजेंस तैयार करवाना होता है। अगर ये जीन टाइप ए की हिदायत रखता हो तो रेड ब्लड सेल पर ए एंटीजन बन जाते हैं। अगर ये टाइप बी की हिदायत रखते हो तो इसकी वजह से फिर बी एंटीजन तैयार हो जाते हैं। और अगर ये दोनों की हिदायत रखता हो यानी कि ए की भी हिदायत रखता हो और साथ में एक बी की भी हिदायत रखता हो तो फिर इसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है। लेकिन अगर हम टाइप ओ ब्लड ग्रुप की कहानी की बात करें तो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें एबीओ जीन की एक ऐसी वेरिएशन होती है जिसकी वजह से ये जीन फंक्शनल ए या बी एंटीजेंस नहीं बना पाता। यानी कि फैक्ट्री मैनेजर मौजूद तो होता है लेकिन उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती, जिसके नतीजे में रेड ब्लड सेल्स की सतह पर ना ए एंटीजन होता है और ना ही बी। इसीलिए हमें टाइप ओ ब्लड सेल्स बिल्कुल साफ और स्मूथ नजर आते हैं। अगर आपके खून में आज भी उन कदीम मुसाफिरों की कहानी जिंदा हो जिन्होंने पैदल एशिया से अमेरिका तक का सफर किया था, तो हजारों साल पहले जहाज ना होने के बावजूद भी ये बहादुर इंसान एशिया से निकलकर नए इलाकों की तलाश में सफर पर निकल पड़े। उस वक्त साइबेरिया और अलास्का के दरमियान समंदर की जगह बर्फ और जमीन का एक रास्ता था। ये लोग उसी रास्ते पर चलते चलते अमेरिका तक पहुंच गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए। और साइंटिस्ट का कहना है कि उन कदीम लोगों में ये जो टाइप ओ ग्रुप है ये बहुत ही आम था। इसीलिए आज भी अमेरिकन कम्युनिटीज में टाइप ओ की निस्बत काफी ज्यादा देखी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि एशिया के कुछ ममालिक जैसा कि फिलिपाइन में भी टाइप ओ ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये बात इस बात से मिलती है कि पुराने जमाने के लोग एक जगह से जाकर दूसरी जगह बसते थे। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 5000 साल पहले भी कुछ माहिर समुद्री मुसाफिर जिन्हें पॉलिनेशियंस कहते हैं वो ताइवान और उसके करीबी इलाकों से छोटी छोटी कश्तियों में निकले और उन्होंने बहुत लंबा समुद्री सफर किया और वो लोग पैसिफिक ओशन के दूर दूर के जजायर में जाकर बसे। और आज भी उनकी औलाद के डीएनए में टाइप ओ ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ टाइप ओ ब्लड ग्रुप से ये साबित नहीं होता कि कोई शख्स किसी खास कौम या माइग्रेशन से ताल्लुक रखता है। ये बस एक जेनेटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जो हमें समझाने में ये मदद देता है कि इंसान वक्त के साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे फैला। अब टाइप ओ ब्लड ग्रुप के बारे में एक हैरानकुन बात भी है जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस ब्लड ग्रुप से कुछ ऐसे कुदरती फायदे जोड़े गए हैं जिन पर साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की है। और इनमें से एक बात ऐसी है जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नोरो वायरस की। जो नोरो वायरस है ये एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे पेट के तेज इंफेक्शन का सबब बन सकता है, क्योंकि ये वायरस हमारे जिस्म के सेल से चिपक कर अंदर दाखिल होता है। अब जैसा कि टाइप ओ ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजेंस नहीं होती, इस वजह से इसके जो कुछ स्ट्रेन्स हैं उनका अमल मुख्तलिफ हो सकता है। और इसी वजह से इस कंडीशन में टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों को इस वायरस से कुछ कुदरती हिफाजत मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। तो इसका दूसरा फायदा दिल की सेहत के साथ जुड़ा है। रिसर्च के मुताबिक टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों में ब्लड क्लॉट बनाने वाला जो प्रोटीन है उसकी मिकदार आमतौर पर थोड़ी कम होती है। इसीलिए जिन लोगों का टाइप ओ ब्लड ग्रुप होता है उनके अंदर ब्लड क्लॉट बनने का जो खतरा है वो दूसरे ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले में कुछ कम हो सकता है। तीसरा इसका फायदा है मलेरिया में हिफाजत।
अब ये जो मलेरिया है, इनके जो पैरासाइट हैं वो रेड ब्लड सेल्स को आपस में चिपका देते हैं, जिससे जो बीमारी है वो ज्यादा संगीन हो सकती है। लेकिन जिन लोगों का टाइप ओ ब्लड ग्रुप है, उनके अंदर ए और बी एंटीजेंस नहीं होते, इसी वजह से ये सेल्स कम चिपकते हैं। और रिसर्च के मुताबिक इस वजह से टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों में सीवियर मलेरिया का खतरा कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये फायदे किसी तरह की गारंटी नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सिर्फ एक फैक्टर है। आपकी सेहत का जो असल दारोमदार है वो आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि आपकी वर्जिश पर, और साथ में आपकी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल पर होता है। इसीलिए सिर्फ ब्लड ग्रुप पर भरोसा करने की बजाय आपका अपनी रोजमर्रा की आदतों पर तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है। अब हर कुदरती फायदे के साथ कुछ कमजोर पहलू भी होते हैं, और टाइप ओ ब्लड ग्रुप भी इससे अलग नहीं। इसीलिए जितने टाइप ओ ब्लड ग्रुप के फायदे हैं, उतनी ही कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक अल्सर की। तो हमारे पेट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम एच पाइलोरी कहते हैं। अब ये जो एच पाइलोरी है, ये स्टमक अल्सर की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों में इस बैक्टीरिया की वजह से अल्सर होने का जो खतरा है वो दूसरे ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले में कुछ ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है हैजा। रिसर्च के मुताबिक अगर टाइप ओ ब्लड ग्रुप का कोई शख्स हैजे का शिकार हो जाए तो उसमें पानी की कमी या सीवियर डिहाइड्रेशन का खतरा दूसरे ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले में कुछ ज्यादा हो सकता है। यानी कि इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में टाइप ओ वालों में उसकी शिद्दत ज्यादा देखी गई है। अब आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोगों को जो मच्छर हैं वो बहुत ज्यादा काटते हैं। अब रिसर्च हमें ये बताती है कि जो मच्छर हैं वो टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों को टाइप ए ब्लड ग्रुप वालों के मुकाबले में जो मॉस्किटो बाइट्स हैं वो 2 गुना ज्यादा मिल सकती हैं। यानी कि अगर हम मुख्तसर देखें तो टाइप ओ ब्लड ग्रुप के अपने कुछ कुदरती फायदे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जहां एहतियात और साथ में सेहतमंद लाइफस्टाइल उतना ही जरूरी है जितना किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के लिए। और एक और बात कि टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों में जो ब्लड क्लॉट बनाने वाली प्रोटीन है वो दूसरे ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले में कम होती है, जिसकी वजह से अगर टाइप ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोई गहरा जख्म लग जाए तो कुछ लोगों के खून रुकने में दूसरे ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। इसीलिए आप जब भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट में टाइप ओ पॉजिटिव देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ 2 हर्फ और एक निशान नहीं, बल्कि इंसानी तारीख और जेनेटिक्स की एक दिलचस्प कहानी की निशानी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ ओ पॉजिटिव लिखें। और अगर आप अपने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड और भी मजीद साइंसी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।